मच्छर है, बैठने की स्थिति नहीं है। स्प्रे कुछ भी नहीं हुआ अब तक मच्छर का। और रास्ता फिलहाल भी बारिश रुके हुए 2-3 दिन हो गए, फिलहाल जाकर देख लो तुम, आप खुद भी वहाँ पे। पुल, उसके पुल के नीचे बोतलें इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो पानी सारा वहाँ इकट्ठा हुआ है जी, निकलता नहीं है। ये पानी वहाँ तक पहुँचता है जी। ये करवा देंगे, वो कर देंगे, आपको ये करेंगे। जो वादा करे चलो उसको भी ना करो, पर ये चीज तो देखो आगे। साहब ने यहाँ एक्शन साहब भेजे, उन्हें डराए धमकाए। अभी पीडब्ल्यूडी की सड़क बनी थी 2020 में 60 लाख की लागत से, उन्होंने हैमर से तोड़ी और उसके बावजूद भी एक्शन आए, उनके खिलाफ FIR का डर भी दिखाया, तो भी जल निगम के अधिकारियों पे जू नहीं उतरेंगी। मेरे गांव में लगभग 1 करोड़ का जल निगम ने नुकसान कर दिया। 2 इंची पाइप डाल ले। मेरी ग्राम सभा में 3 मजरे हैं, बाजिदपुर 2 किलोमीटर दूरी पे और आपका मिर्जापुर 2 किलोमीटर की दूरी पे 2 इंची पाइप है। मिर्जापुर में भी 150 परिवार है। बताओ, अब पानी की आपूर्ति नहीं जा रही वहाँ, केवल खाना पूर्ति कर रहे। बनाई हमारे गांव में केवल सड़क तक है, फीता काटने तक में रहे। और उसमें भी जो माना कि मैं दिखाऊं आपको, 6 इंची माल है, 3 इंची माल घेर के चले गए। सांसद जी की सड़क है जिस पर आप खड़े, राघव लखनपाल शर्मा की तरह में बनी हुई, अगर तोड़ के दिखाओ इसे टूटने वाली नहीं है। सांसद जी का ये हाल है, कमीशन खोरी है बहुत जबरदस्त। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं केकेजी न्यूज का डिजिटल पेज और मेरा नाम है पुरुषोत्तम सैनी। दर्शकों, थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, सन 2019 15 अगस्त के दिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा करी थी जल जीवन मिशन योजना की। इस योजना के तहत प्रत्येक गांव में स्वच्छ पेयजल पीने की आपूर्ति को हर घर तक पहुंचाया जाएगा। लेकिन उस योजना को आज 6 साल हो चुके हैं। हर गांव की समस्या लगातार ये आ रही है। मेरे कैमरा पर्सन आपको तस्वीरें दिखाएंगे। हर प्रत्येक ऐसा गांव है जनपद सहारनपुर का जिन गांवों के अंदर जो पक्की सड़कें थी, सीसी रोड या फिर अन्य जो सामग्री से सड़कें बनी हुई थी, उनको तोड़ तो दिया गया, लेकिन अब तक उन पर कोई इस तरह की कार्रवाई नहीं हुई कि घरों तक स्वच्छ पेयजल पहुंच पाए। तो लगातार गांव वासियों में इन चीजों को लेकर अब रोष पनपता जा रहा है। और इस वक्त मैं जो हूँ पीकी गांव में मौजूद हूँ, बात करने के लिए मेरे साथ तमाम वो जनता जुड़ चुकी है। क्या नाम है आपका? मेरा आशीष है जी। आशीष, इसी गांव के रहने वाले हैं आप? जी। तो प्रधानमंत्री जी ने योजना का आपने सुना भी होगा 2019 में घोषणा करी थी। अब 6 साल हो चुके हैं। कितना कुछ विकास पहुंचा गांव में? पेयजल की व्यवस्था कैसी है आपके यहाँ? पेयजल की व्यवस्था तो आप देख ही रहे हैं जी, 20 दिन से सड़क टूटी हुई है। और इसमें जो पाइप डाला गया, इसकी क्वालिटी आप देख सकते हैं। 2 इंची का पाइप होगा मेरे हिसाब से। और इस मोहल्ले में 80 कनेक्शन कम से कम होंगे। क्या ये पाइप उस कनेक्शन को पूर्ति कर पाएगा? दूसरी बात ये है कि 50 साल तक अगर आपको लग रहा है कि ये पाइप चल जाएगा, 50 साल तक दे सकता है कनेक्टिविटी जल के लोगों को। और कनेक्शन का हाल ये है, कोई भी कनेक्शन जो अब तक हुआ गाँव में पीछे, उनमें सब में लीकेज है। और जहाँ लीकेज हो, मैंने खुद देखा, मैं वहां को जब जाता था तो इतना कनेक्शन लीकेज है। जब वहां पे पानी भरेगा बरसात में और उसके ऊपर इन्होंने क्या करा, RCC डाल दी, वो पानी वहां सड़ेगा। उसकी गुणवत्ता अच्छी होगी या लो होगी? तो कुछ घरों में पानी आ रहा है अभी, कहने का मतलब ये है। पीछे जो कनेक्शन हो गए वहां होगी। ये तो हमने कहा था कि इसे कटर से काटो, इन्होंने फिर वैसे ही काटा, पूरी सड़क खराब कर दी है। 10 साल से सड़क डली हुई है, इसमें कहीं कोई कट नहीं था और कटर से कहा गया था, फिर भी उसके बावजूद इन्होंने इसको हैमर से तोड़ा। और स्थिति देख लो, छोटे छोटे बच्चों को भी निकलने में बरसात में यहाँ 20-30 मच्छर है, बैठने की स्थिति नहीं है। स्प्रे कुछ भी नहीं हुआ अब तक मच्छर का। और रास्ता फिलहाल भी बारिश रुके हुए 2-3 दिन हो गए, फिलहाल जाकर देख लो तुम, आप खुद भी वहाँ पे कैसे जा पाओगे? चलिए प्रधान से ऊपर बात कर लेते हैं। प्रधान से ऊपर विधायक होते हैं, सांसद होते हैं। कभी उन चीजों का, उनको लेकर आपने इन चीजों की शिकायतें बताई हो? जी, शिकायत तो होती रहती है। एप्लीकेशन लिख के डाल देते हैं, बहुत कुछ करके देख लिया, लेकिन निस्तारण नहीं हो पा रहा है। निस्तारण नहीं हो पा रहा है। चलिए, तो हम तमाम शिकायतें गाँव वासियों के कुछ और व्यक्तियों से बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? शेखर जी, आप युवा हैं और कैसी सोच रखते हैं गाँव के प्रति? स्वच्छ भारत अभियान भी चल रहा है, तमाम ऐसे अभियान है, सफाई तो जल जीवन मिशन योजना है, तो क्या है आखिर कार्य व्यवस्था? सफाई तो पहले होनी चाहिए, पर सफाई हो नहीं पा रही जिस हिसाब से होनी चाहिए। वो आते हैं महीने में एक बार चक्कर लगा जी, सफाई वाले यहाँ को मार लिया फावला, कभी वहाँ मार लिया, बस ये हाल है जी, और कुछ नहीं है। आपके सामने मौजूदा है जी, यहाँ पानी इतना इकट्ठा हो जावे कि वहाँ तक पानी टकरावे। वो पुल, उसके पुल के नीचे बोतलें इतनी है जिसका कोई हिसाब नहीं है। वो पानी सारा वहाँ इकट्ठा हुआ है जी, निकलता नहीं है। ये पानी वहाँ तक पहुँचता है जी, ये गली पूरी ब्लॉक। अच्छा, ये जिम्मेदारी किसकी होती है? मालूम होता है कि गांव की है जी, प्रधान की होती है। आपने वोट भी दिया होगा, प्रधान भी बनाया होगा जी। वोट तो दिया, पर वोट इसलिए थोड़ी दिया था कि क्या वायदे किए थे प्रधान जी ने? अब सारे वायदे करते हैं उस टाइम तो जी,
कि ये करवा देंगे, वो कर देंगे, आपको ये करेंगे। जो वादा करे चलो उसको भी ना करो, पर ये चीज तो देखो आगे। अच्छा, फोन लगाइए प्रधान जी, अगर आपके पास नंबर हो तो अभी फोन लगाइए। मेरे पास नंबर नहीं है। चलिए, तो लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। कुछ और व्यक्ति भी, बिट्टू भाई भी मेरे साथ जुड़ते हैं। राणा जी, आप तो तमाम मुद्दों को लेकर हमेशा जागरूक रहते हैं, आखिर आप तक चुप के बैठे रहे? आपके गाँव की समस्या? नहीं, मैं इसके लिए चुप नहीं बैठा। मैंने 12 फरवरी को एक लेटर दिया था सुनील शर्मा, जो प्रभारी मंत्री, डीएम साहब भी मौजूद थे, तो उन्होंने वो स्वतंत्र देव सिंह को दिया। स्वतंत्र देव सिंह जी ने 3 सदस्यीय कमेटी बना दी, उसका मेरे पे पत्र भी आया है। उसके बावजूद भी जो जल निगम के अधिकारी हैं, जो ठेकेदार हैं, वो कहीं ना कहीं उन्हें कोई फिक्र नहीं है। अब आप देख लो, फरवरी को कितने दिन हो गए, डीएम साहब ने यहाँ एक्शन साहब भेजे, उन्हें डराए धमकाए। अभी पीडब्ल्यूडी की सड़क बनी थी 2020 में 60 लाख की लागत से, उन्होंने हैमर से तोड़ी, और उसके बावजूद भी एक्शन आए, उनके खिलाफ एफआईआर का डर भी दिखाया, तो भी जल निगम के अधिकारियों पे जू नहीं उड़ेंगी। मेरे गांव में लगभग 1 करोड़ का जल निगम ने नुकसान कर दिया, और पाइपों की स्थिति आप देख ही रहे। 2 इंची पाइप डाल ले। मेरी ग्राम सभा में 3 बज रहे हैं, बाजिदपुर 2 किलोमीटर दूरी पे, और आपका मिर्जापुर 2 किलोमीटर की दूरी पे 2 इंची पाइप है। मिर्जापुर में भी 150 परिवार है। बताओ, अब पानी की आपूर्ति नहीं जा रही वहाँ, केवल खाना पूर्ति कर रहे। और मोदी जी ने कहा था 2050 तक जो जल निगम की योजना है, हर घर जल योजना के अंतर्गत है, इतना पाइप डाल ले कि आगे भविष्य में आबादी बढ़ेगी, मकान बढ़ेंगे, और ये कर रहे उल्टा। यहाँ 4 इंची पाइप की जरूरत थी, मात्र 2.5 इंची पाइप गिर रहे, और जगह जगह लीकेज है। बहुत बुरा हाल है। इससे तो और जो स्वास्थ्य को लाभ होना, नुकसान होगा 100%। इस योजना को कोई ध्यान करने वाला नहीं है। इसकी योजना मॉनिटरिंग होनी चाहिए। प्रदेश स्तर पे इतना पैसा आया, जनता का पैसा आया, जीएसटी का पैसा आ रहा है, हम टैक्स दे रहे हैं लगातार। पता नहीं क्या विडंबना है। मोदी योगी जी ने इतनी बड़ी योजना चलाई कि लोग पानी से, पीडीएस से, कैंसर से, हमारे यहाँ लगभग सलेमपुर आसपास के पिछले 10 सालों में कम से कम 50 व्यक्ति कैंसर से मर चुके हैं पानी की वजह से, फिर भी ध्यान नहीं दे रहे। मतलब उन्हें कुछ कह लो आप, उन्हें कोई परवाह नहीं है। उसका नतीजा ये है, देख लो। क्षेत्रीय विधायक ने आपकी इन चीजों को लेकर विधानसभा सत्र के अंदर भी बीमारी को उठाया था, जैसे कैंसर जैसी बीमारी से कोई गांव ऐसे जूझ रहे हैं, वो तो लगातार आवाज उठाते हैं जो क्षेत्रीय विधायक आके मलिक यहाँ से उठा रहे, बस काम तो कुछ नहीं हो रहा जी, उठा रहे। पर क्षेत्रीय विधायक भी एक बार आके तो देखना चाहिए। हुआ मैं भी नहीं आके देख रहे, उन्हें भी बहाना है कि हम विपक्ष के विधायक है। ये नहीं है, विधायक तो विधायक होता है। विधायक अगर किसी जिलाधिकारी, सीडीओ, बीडीओ खिलाफ लिख के दे दे तो उसे नौकरी करनी भारी हो जा। या तो वे जानबूझ के नहीं कर रहे, भाई सरकार बदनाम होगी, अगले टर्न में तुम आओगे, ऐसा नहीं है। विधायक तो विधायक हो। विधायक प्रजातंत्र में, लोकतंत्र में विधायक जनता का मालिक होता है, ना के अधिकारी। अब तो सांसद को भी 1 साल हो गया बने हुए, इमरान खान साहब का उन्होंने तो सुध हो गया आपकी गाँव में आके। सांसद जी ने भी दी एक सड़क दी, बनाई हमारे गांव में, केवल सड़क तक है, फीता काटने तक में रहे। और उसमें भी जो माना कि मैं दिखाऊं आपको, 6 इंची माल है, 3 इंची माल घेर के चले गए। सांसद जी की सड़क है जिस पर आप खड़े, राघव लखन पाल शर्मा की 15 में बनी हुई, अगर तोड़ के दिखाओ, इसे टूटने वाली नहीं है। सांसद जी का जो हाल है, कमीशन खोरी है बहुत जबरदस्त।